धौलपुर नाम के एक गांव में दीपक नाम का एक बहुत ही चतुर किसान रहा करता था। वह हर साल मक्के की खेती किया करता था, पर कुछ शैतान बंदर हर साल ही उसकी मक्के की खेती का कुछ हिस्सा खराब कर दिया करते, जिस वजह से उसका नुकसान हो जाया करता। ऐसे ही एक दिन खेत में, हे भगवान, मैं क्या करूं? हर साल ही ये बंदर मेरी मक्के की फसल को खराब कर देते हैं। लगता है अब घोड़े को घास से दोस्ती करनी होगी, तभी कुछ हल निकलेगा। करूं तो क्या करूं? दीपक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से राजू नाम का एक बंदर आके बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सारे बंदरों का डॉन हूँ मैं, कोई ऐसा बंदर नहीं है जो मेरी बात ना माने। पर तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तुम तो अपने साथियों का साथ दोगे ना। कायदे से तो देना चाहिए, पर वो क्या है ना, मेरी बंदर पलटन के बंदर खाते कम और बर्बाद ज्यादा करते हैं। अब इसलिए मुझे पसंद नहीं है ये लूटपाट मचाना। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? देखो, सीधी सी बात है, तुम मुझे मेरे हिस्से के पेट भरने के डेली के मक्का दे देना और मैं तुम्हारी खेतों की देखभाल करूँगा। बोलो, मंजूर है? अरे वाह, मदद सामने से खुद चला रही है। पर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने खेतों का एक भी मक्का इन बंदरों को दूं। एक काम करता हूँ, मैं इस बंदर को मक्का देने का वादा करके इससे रोज कुछ ना कुछ देकर टाल दिया करूँगा। वैसे भी ये मक्का के अलावा भी खा ही लेते हैं सब। क्या हुआ दीपक किसान, बोलो, सौदा मंजूर है या नहीं? हाँ, मंजूर है, पर याद रखना, एक भी मक्का खराब हुआ तो मैं तुम्हें 2 दिन तक कोई मक्का नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल। इतना कहकर दीपक राजू बंदर से मक्का के खेतों की रखवाली का सौदा कर लेता है और अपने घर जाता है। अपनी पत्नी महिमा को दीपक सारी बात बताता है, जिस पर महिमा दीपक से कहती है, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। पर जी आप एक बात याद रखना, बंदर भी इंसान जैसा ही दिमाग रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चतुराई आपको ही महंगी पड़ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तो बस मुनाफा होगा, मुनाफा। अगले दिन से राजू बंदर दीपक के खेतों में पहरा देना शुरू कर देता है। राजू को देखकर बाकी कोई भी बंदर दीपक के साथ साथ उसके आसपास के खेतों में भी हाथ पैर मारने से डरते हैं और भीगी बिल्ली जैसे वहां से चले जाते हैं। शाम होती है और दीपक खेतों में आता है तब, अरे वाह, मान गए राजू बंदर तुमको। तुम तो बड़े काम के निकले, आज तो एक भी मक्का खराब नहीं हुआ है। अरे राजू का नाम ही काफी है खौफ के लिए। चलो अब जल्दी से मेरे कहे अनुसार मुझे मेरे हिस्से के मक्के दे दो। हाँ हाँ, यह लो। यह क्या है? ये तो सब पके हुए मक्के हैं दीपक किसान, और ये मक्के तो तुम्हारे खेत के भी नहीं हैं। कहाँ से लाए हो ये? अरे वो ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, अब मेरे भी किसी काम के नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। मेरे खेत से तुम कल ले लेना। ठीक है दीपक किसान, कल मिलते हैं अब। इतना कहकर राजू बंदर वहाँ से मक्का लेकर चला जाता है और दीपक जाते हुए बोलता है, आया बड़ा मुझसे सौदा करने। अरे मेरे खेत का एक भी मक्का मैं किसी को नहीं दूंगा। मैंने मंडी में फैले हुए मक्का उठा लिए थे जो वैसे भी किसी काम के नहीं थे। अब कल का कल देखते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हर दिन दीपक राजू को अपनी चतुराई से ठगता जाता है और राजू बेचारा चुपचाप अपने कहे सौदे के अनुसार दीपक के खेतों की रखवाली करता जाता है। ऐसी ही एक शाम, लाओ दीपक किसान, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो तुमको मक्का देना ही होगा। हाँ हाँ, ले लो। इतना कहकर दीपक राजू को अपने खेत के 2 मक्के निकालकर दे देता है, जिस पर राजू बोलता है, ये क्या है दीपक किसान, इतना बड़ा खेत, इतनी सारी फसल और इतना थोड़ा सा दिल। अरे समझा करो ना, इस साल ही तो फसल अच्छी हो रही है, अभी यही रख लो, जब अच्छे से पक जाएगा फिर खूब सारा मक्का दूंगा मैं तुम्हें। हाँ ठीक है, पर याद रखना, डॉन हूँ मैं, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझसे चतुराई मत करना। अरे ना ना, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
तुम तो मेरे दोस्त हो, दोस्त से कोई चतुराई नहीं करता है। दीपक की बात सुनकर राजू 2 मक्के लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और दीपक की मक्के की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है और मंडी में जाने से एक दिन पहले राजू बंदर दीपक से कहता है, दीपक किसान, अब तो फसल अच्छी हो गई है, पक भी गई है और कल कटाई होकर मंडी में भी चली जाएगी और तुमको दाम भी मिल जाएगा। अब मेरे हिस्से का मक्का भी मुझे दो। अरे जल्दी किस बात की है? कल जब मक्का कटेगा तो तुम अपने हिस्से का सारा मक्का ले जाना, बस सुबह तक की ही तो बात है। ठीक है, इतना इंतजार किया है तो एक रात और सही। दीपक की बात सुनकर राजू वहाँ से चला जाता है और दीपक खुद से कहता है, अरे चतुराई करना दीपक के अंग अंग में है। आज रात की रात मैं ये सारी फसल कटवा कर बेच दूंगा और कल सुबह जब राजू आएगा तो उसे खाली हाथ जलील करके भगा दूंगा। वैसे भी मेरा क्या ही कर लेगा एक बंदर। जी आप ये गलत कर रहे हैं। राजू ने आप पर भरोसा किया है और आप ऐसे कर रहे हैं। अरे तुम ये सब मुझे मत सिखाओ। अरे इतने सालों तक उन बंदरों ने मेरी फसल को खराब किया है। एक साल अगर उन्होंने हमारी मदद कर भी दी तो क्या हो गया? और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपनी फसल का एक हिस्सा दे दूं? अरे यही तो मौका था भगवान की तरफ से हमारे लिए, ताकि हम अपने साथ हुए नुकसान का बदला ले सकें। और तुम उन बंदरों के बारे में इतना सोचना बंद कर दो। दीपक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर राजू बंदर अपनी पूरी पलटन के साथ आ जाता है और कहता है, वाह दीपक किसान, तुम तो बड़े चालू निकले। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी चतुराई से हम बंदरों को ठग लोगे? अरे तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे हर रोज अपने हिस्से की मकई अपना पेट भरने के लिए मांगता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे हर दिन मक्का अपने दोस्तों के लिए मांगता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह जब अपनी मर्जी से किसी के खेत में जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा नुकसान कर देते हैं। इसलिए मैं उनके हिस्से की चीज उनके लिए ले जाया करता था ताकि उनका पेट भर सके और किसी का नुकसान भी ना हो। लेकिन तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। अब देखो हम सब क्या करते हैं। इतना कहकर राजू एक जोरदार सीटी मारता है। राजू की सीटी सुनते ही सभी बंदर दीपक के खेतों में पागलों की तरह कूद पड़ते हैं और उसकी पक्की पक्की सारी मक्के की फसल एक एक दाना चुनकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और पूरे खेत को एकदम खाली कर देते हैं, जैसे कभी वहाँ कोई मक्का उगी ही ना हो। यह सब देखकर दीपक सुन पड़ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो। ये सब क्या कर रहे हो? रोको अपने बंदरों को, ऐसा मत करो। मेरी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। मेरा घर कैसे चलेगा? ये सब मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यह सब तो दीपक किसान तुम्हें अपनी चतुराई खेलने से पहले सोचना चाहिए था। अरे तुम्हारी बीबी समझदार थी। हम हर वक्त तुम पर नजर रखे थे। मुझे फिर भी लगा था कि शायद अंत तक तुम्हारे अंदर अक्ल आ जाएगी और तुम अपनी चतुराई से बाज आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं माने। मैं जानती हूँ राजू, मेरे पत्नी ने तुम्हारे और तुम्हारे बंदर की पलटन के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसकी सजा तुम ऐसे मत दो। मेरे पति सच कह रहे हैं, यह हमारे साल भर की मेहनत है। अगर तुम ऐसे ही सब कुछ ले जाओगे तो हम दोनों तो इस साल भूखे ही मर जाएंगे। भगवान के लिए हम पर थोड़ा तो रहम करो। दीपक किसान की बीबी, तुम समझदार हो। तुम हमेशा बराबरी के सौदे की बात करती हो, इसलिए बस तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इस मक्के में से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए दे जाता हूँ, जिससे तुम्हारा साल भर का गुजारा हो जाएगा। लेकिन याद रखना दीपक, अगली बार इंसान हो या बंदर, चतुराई लगाने से पहले 10 बार सोच लेना। हाँ, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी चतुराई का अच्छा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं कभी किसी व्यक्ति के साथ कोई छल कपट नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग भी तो अपना पेट भरने के लिए ही ये सब करते हो। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान जानी चाहिए थी, तो शायद आज ये सब होता ही नहीं।